विविक्त सेवी लघुवाशी यत् वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 52वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, विविक्त सेवी लघुवाशी अर्थात एकांत प्रिय लघु आशा करने वाला, यत् वाक्काय मानसः अर्थात वाणी काया मन में नियंत्रित, ध्यान योग परो नित्यम अर्थात ध्यान योग में परम नित्य, वैराग्यम समुपाश्रितः अर्थात वैराग्य में समान रूप से आश्रित। तो श्री कृष्ण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो योग्य व्यक्ति होता है उसके वर्णन में यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो एकांत प्रिय होता है, लघु आशा करने वाला होता है, अर्थात जिसे संसार से ऐसी आशाएं नहीं होती कि हाँ मुझे सुख प्राप्त होगा, जो वाणी काया और मन में नियंत्रित होता है, जो ध्यान योग करने में परम नित्य होता है और जो वैराग्य में समान रूप से आश्रित रहता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति के विषय में संसार से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनके विषय में यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, ये जो संसार है ये सांसारिक लोगों से भरा हुआ है और जो सांसारिक लोग होते हैं वह भले ही ये जानते हो या ना जानते हो, भले वो ये मानते हो या ना मानते हो, किंतु वे सभी वास्तव में भौतिकवादी होते हैं। वह अपने जीवन को भौतिकवाद में जी रहे होते हैं। वह यही सोचते हैं कि वह उनका शरीर है, वह अपनी आत्मा को अपना शरीर ही मानते हैं और वे उस ही दृष्टिकोण से संतुष्ट रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उनके साथ में समय बिताए तो ऐसे जो लोग होते हैं वह उस व्यक्ति को भी इसी धारणा की ओर खींचते चले जाते हैं और व्यक्ति जिसके साथ में समय व्यतीत करता है उसके जैसे ही सोचने लगता है। तो जब व्यक्ति सांसारिक लोगों के साथ में समय व्यतीत करेगा तो उसकी जो सोचने की वृत्ति होगी, जिस प्रकार से उसकी मान्यताएं होंगी, वह सभी सांसारिक होती चली जाएंगी, भौतिकवादी ही होती चली जाएंगी। तो उनके साथ में रह करके व्यक्ति जो है वह संसार में फंसता चला जाता है। तो इसलिए सांसारिक व्यक्तियों से दूर रहना ही आध्यात्म में प्रगति करने के लिए श्रेष्ठ होता है। ऐसे सांसारिक लोग जो होते हैं वह सांसारिक जीवन जीने से ही संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनमें एक आशा रहती है कि मैं संसार से सुख प्राप्त कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की अपेक्षाएं ले करके जो है एक सांसारिक व्यक्ति अपना जीवन जीता है और यदि आप उनके साथ में रहेंगे तो आप भी इसी प्रकार की आशा करने लगेंगे। किंतु जो ज्ञानी होते हैं वह एकांत प्रिय होते हैं, वह सांसारिक लोगों से दूर रहते हैं और वे ये जानते हैं कि इस संसार में मुझे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, जो कि योग्य है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, वह जो सांसारिक लोग होते हैं उनसे दूर रहता है, एकांत में रहता है और वह अपेक्षा नहीं करता इस संसार से कि मुझे इस संसार में सुख मिलेगा। वह ये जानता है कि जो पहले सुख देने वाला प्रतीत होता है इस संसार में, वह अंत में विष ही बन जाता है। तो इस प्रकार से वह लघु आशा करने वाला होता है, उसमें आशा नहीं होती कि मुझे संसार से कोई सुख प्राप्त होगा। सांसारिक लोगों के प्रभाव से बचने के लिए फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को धीमा कर लेता है और वो इस प्रकार से वाणी में, अपने काया में और मन में संयमित हो जाता है। वह कम बोलने लगता है, वह अपने शरीर से अत्यधिक कार्य या परिश्रम नहीं करता है और वह अपने मन को विचारों से रिक्त रखने का प्रयास करता है। अब इस प्रकार से करने के लिए उसे निश्चित ही सांसारिक लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा। यदि वह कम बोलेगा तो भी संसार में जाएगा तो बोलना ही पड़ेगा, संसार में जाएगा तो श्रम करना ही पड़ेगा और संसार में जाएगा तो अपने मन में उसके विचार भी उठेंगे क्योंकि उसकी इंद्रियां जो होंगी वह संसार से लिप्त तो होंगी। तो इसलिए संसार से दूर चला जाता है जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और वह अपने वाणी में, अपने शरीर में और अपने मन में संयमित हो जाता है। वह संसार में इधर उधर उत्तेजना की खोज में नहीं जाता है, बल्कि वह स्वयं में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की गतिविधियों में स्वयं को प्रवृत्त नहीं करता है। वह उसके विपरीत एक नियमित जीवन जीता है और नियमित रूप से ध्यान में लगता है, ध्यान योग करने का प्रयास करता है
और नित्य जो है वह इसी प्रयास में रहता है कि ध्यान योग कर सकूं, एकांत में चला जाऊं, मुझे बोलना ना पड़े, कुछ अधिक मैं शरीर से श्रम ना करना हो और मन जो है मेरा विचारों से रिक्त रहे। तो इस प्रकार से धीरे 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 जो ब्रह्म की ओर प्रगति करने वाला व्यक्ति होता है वह संसार से स्वतः ही दूर होता चला जाता है, वह संसार को छोड़ता चला जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि संसार उसको छोड़ता चला जाता है और वह वैराग्य में समान रूप से स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है जब वह प्रगति करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और यहाँ पे ये भी जो भी सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये सभी की सभी प्रक्रियाएं एक साथ ही होती हैं। व्यक्ति जो है जिसमें ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है वह स्वयं ही ध्यान योग में नित्य हो जाएगा, वह स्वयं ही अपने मन को विचारों से रिक्त करने लगेगा, वह स्वयं ही मौन में चला जाएगा, वह स्वयं ही शरीर से श्रम करने का प्रयास नहीं करेगा, वह व्यर्थ की जो उद्यम होते हैं उनमें स्वयं को प्रवृत्त नहीं करेगा और वह स्वयं ही जो है एकांत प्रिय हो जाएगा और वह स्वयं ही ये जानने लगेगा कि मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, मुझे सुख इसमें प्राप्त होने नहीं वाला। और ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह स्वतः ही एक एक करके साथ में ही होती हैं। एक में यदि वो व्यक्ति प्रगति करेगा तो सब में ही प्रगति करता चला जाएगा। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।